नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ा ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो हेवी व्हीकल जितने सारे कंपनीज है, जैसे आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, साथ ही साथ एचआर मोटर हो गया। तो इस तरीके से हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अशोक लेलैंड। क्योंकि अशोक लेलैंड के ऊपर मैं पिछले वीक में भी एक वीडियो बना के आपको दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज इस कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं, और पिछले दिनों में ही अपडेट आ चुका था। और इस कंपनी का जो डेटा है आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि हर कंपनी का डेटा हर मंथ के एंड होने के बाद ही आ जाता है। तो पिछले जून मंथ का एंड होने के बाद इस कंपनी का डेटा सामने आया। तो डेटा किस बेसिस से आया तो उसके बारे में बात करूंगा, तो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दो रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए और आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश जरूर कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, अशोक लेलैंड का जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड आपको यहाँ पे करीबन करीबन 2.5% से 3% तक तेजी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, एक बड़ा कारण है। तो उस कारण का आपके सामने रखूंगा। तो चलो सबसे पहले वो कारण के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बीएससी के ऊपर आ चुका हूँ, तो बीएससी के वेबसाइट से इस डेटा को डाउनलोड करके रखा हूँ। तो आप इस कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट आपके सामने आ चुका है। तो हर ऑटो इंडस्ट्रीज के, हर फाइनेंस इंडस्ट्रीज के सेल्स का रिपोर्ट आ जाता है हर मंथ एंड के बाद। तो जून मंथ का एंड होने के बाद अभी जुलाई मंथ चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो जुलाई मंथ में इसका डेटा मतलब आ चुके हैं, और जून मंथ का जो डेटा है वो आपके सामने है। और सारे रिकॉर्ड जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी कंपनी ने ब्रेक किया। कितना रिकॉर्ड ब्रेक किया आपको यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से ही मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है, अशोक लेलैंड 130% जम कमर्शियल व्हीकल। तो एक्चुअली कंपनी कमर्शियल व्हीकल के ऊपर काम करते थे, चलो देख लेते हैं कितना जम हुआ। तो आप देख सकते हैं MHCV ट्रक्स, इसका ट्रक्सेस है, बासेस है। तो बासेस और ट्रक्सेस का कितना जम देखिए। ट्रक्स कितना सेल आउट किया पिछले सालों में, कितना था पिछले सालों में, जून मंथ में था 2259। और पिछले मतलब इस सालों में कितना है 7703। इसका मतलब 241% का जाम है। तो 241% का जाम यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए MHCV बासेस, कंपनी बासेस जो सेल आउट किया अराउंड अराउंड 105 बासेस था पिछले सालों के जून मंथ में। और इस बार जून मंथ में सिर्फ एक मंथ में ही अराउंड 700 के आसपास कंपनी ने सेल किया। 563% का जाम देखने को मिला। टोटल जो हेवी व्हीकल्स है तो उसमें देखा जाए तो अशोक लेलैंड ने अराउंड 255% का जाम देखने को मिला। और ये देखिए एलसीवी जितने सारे इसका गाड़ियां है उनमें भी यहाँ पे तेजी देखने को मिला, उतने मतलब उसमें भी आपको यहाँ पे सेल आउट जबरदस्त देखने को मिला। अराउंड 45% का सेल यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो 3487 है। और इस बार कंपनी का जो टोटल सेल है वो 5070 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट्स है, मेरे हिसाब से इस अपडेट को आपको फॉलो अप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करूँ तो 130% का जाम जो रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, 130% का टोटल वैकेंसी, टोटल व्हीकल्स का यहाँ पे सेल आउट देखने को मिला है। और जो पिछले सालों में सिर्फ 5800 गाड़ियां बेचे थे, इस बार वो 13400 गाड़ियां बेचे। मतलब कितना बड़ा मैसिव जाम यहाँ पे देखने को मिला, आप खुद ही देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मिलकर कंपनी ने क्या किया, मतलब कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक भी सेल करते हैं, टोटल कुल मिलाकर कंपनी का जो टोटल सेल है, तो टोटल कंपनी का जो बासेस और ट्रैक्सेस का सेल है अराउंड 238% का जाम देखने को मिला। क्योंकि पिछले सालों में था 2764 यूनिट, इस बार हो चुके 9354 यूनिट। और जो एलसीबी है उसमें देखा जाए तो 3684 यूनिट था, अभी इस बार 5177 यूनिट बन चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूं
कंपनी का जो यहाँ पे डेटा का जो रिपोर्ट है, यहाँ पे जो डेटा है वो शानदार देखने को मिला। और मेरे हिसाब से 6448 से डायरेक्ट जाम हुआ 14500। तो यहाँ पे जो मैसिव जाम में एक बार पिछले सालों में, सॉरी पिछले माह में जब क्वार्टर का रिजल्ट आया था, तब मैं आपको एक चीज बताया था कि आप जब कोई कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट और उसका डेटा हमेशा चेकआउट करना चाहिए कि वो कंपनी कौन सा टाइम में और किस बेसिस से खुद को मतलब ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, खुद का बिजनेस का जो सेल्स आउट है उसको मेंटेन कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस तरीके से किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। देखिए जितना सेल्स होगा उतना ही प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। तो फिर भी देखिए कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट जो है वो पिछले मतलब मंथ के बेसिस से, पिछले मंथ के बारे में बात करो, पिछले सालों के मंथ नहीं, मतलब मान के चलिए अप्रैल मई जून इस मंथ में भी आप देखेंगे, अप्रैल मई इस मंथ में भी देखेंगे कंपनी का सेल्स इतना ज़्यादा नहीं था इस बार मुझे जो देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बहुत शानदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो इसीलिए मैं अशोक लेलैंड के ऊपर बहुत भरोसा मैं जताता हूँ। मैं खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो देखिए क्योंकि कंपनी बासेस जो यहाँ पे अभी मार्केट में लॉन्च कर रहा है वो टोटली ईवी बासेस है, मतलब इलेक्ट्रिक बासेस है। और ईवी मार्केट को जिस तरीके से अशोक लेलैंड, मतलब ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी किस में दिखा रहा है, टाटा मोटर्स, मगर टाटा मोटर्स बासेस के मतलब मायने में टाटा मोटर्स अभी बहुत वीक है। जो अशोक लेलैंड टाटा टाटा मोटर्स को टक्कर दे चुके हैं बासेस के मायने में, क्योंकि बासेस बहुत ज्यादा सप्लाई मतलब देखा जाए तो अभी अशोक लेलैंड कर रहा है। और साथ ही साथ ट्रैक्सेस भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स ट्रैक्सेस आप देख सकते हैं कंपनी ने लॉन्च किया है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। फिर भी देखिए मैं इस कंपनी का कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, जैसे कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं, देखिए 2018 में 19 में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ था। 2020 में कंपनी का सेल डाउन हुआ, 2021 में सेल डाउन हुआ, 2021 और 2022 इस दोनों साल में थोड़ा सा रिकवरी कंपनी ने किया है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट पहले अच्छे तरीके से कमाते थे अराउंड 2018 में। ओवरऑल बात करूँ तो 1800 करोड़ का प्रॉफिट किया, 19 में 2018 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2020 में सेल बहुत डाउन हुआ, करीबन करीबन 456 मतलब करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 2021 में करीबन करीबन 70 करोड़ का लॉस किया, 2022 में इस साल में करीबन करीबन 300 करोड़ के आसपास लॉस किया। देखिए लॉस करना मतलब कंपनी के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। फिर भी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव बात जरूर आपको करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा सा भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसके मेन वजह क्या है। देखिए कंपनी, पहली बात, कंपनी बासेस और ट्रैक्सेस बनाते हैं। तो बासेस और ट्रैक्सेस का जो सेल आउट है और कंपनी का जो मार्जिन बचते हैं वो अदर्स इंडस्ट्री अदर सेक्टर से थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए इस कंपनी का जो मार्जिन है वो नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है यहाँ पे नेगेटिव में गया। तो फिर भी देखिए कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, करीबन 2300 करोड़ का कैश भी है। इसका मतलब कंपनी का हाथ में कैश भी जबरदस्त है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव दिखेगा, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव दिखेगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है अराउंड 24,000 करोड़। ओवरऑल बात करूँ कंपनी टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों ही सेम टू सेम यहाँ पे कर्जा लेके रखा है, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन देखूं तो टाटा मोटर्स का जो कर्जा है 3.29 डेप्थ ऑफ इक्विटी है, अशोक लेलैंड का 3.31। तो दोनों ही कंपनी इंडिया के टॉप 1-2 नंबर में आते हैं, तो दोनों कंपनी कर्जा बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, और टाटा मोटर्स तो सिर्फ ट्रक्स और बसेस में नहीं, आपको टाटा मोटर्स देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी है। तो इस इंडस्ट्री से अशोक लेलैंड मतलब अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो ज़्यादा से अशोक लेलैंड का ज़्यादातर बास और ट्रैक्सेस और लो व्हीकल्स आपको, कमर्शियल व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक बात मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूँगा, कंपनी में देखिए अगर दम नहीं होते तो कंपनी के ऊपर एफ आई एस 13% होल्डिंग नहीं रखते, डी आई एस 21% होल्डिंग नहीं रखते, और पब्लिक 12% और प्रोमोटर 51% होल्डिंग नहीं रखते। तो इसका मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में दम है, तो इसीलिए लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, और एक चीज़ मैं तो बोलना भूल गया, आप जितने सारे दोस्त अभी तक वीडियो देखे हैं तो आप एक बार टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। आप इंट्राडे काम करते हैं
और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ज्वाइन होकर देखिए, अगर आपको कॉल अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप मतलब उस ग्रुप से एग्जिट हो जाइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न में बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, पहले भी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ। कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, तो इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।